सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ 15 वायुमंडल। बच्चों, वायुमंडल क्या होता है यह मैं तुम्हें बताती हूँ। पृथ्वी के चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपटी हुई गैसीय आवरण या वायु आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें होती हैं। वायुमंडल को बच्चों 3 स्तरों में बांटा हुआ है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। बच्चों, वायु के दबाव के कारण ही हम सब इस धरती पर रह पाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायु का दबाव कम होता जाता है। चंद्रमा पर वायु के दबाव की कमी के कारण हम धरती की अपेक्षा अधिक लंबे कदम चल सकते हैं। यह वायुमंडल ही पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके बिना जीवधारी जीवित नहीं रह सकते। आइए बच्चों, अब हम पाठ का वाचन करते हैं। आइए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। वायुमंडल ने पृथ्वी के बाहरी आवरण को घेर रखा है। यह एक प्रकार से पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी है। यह सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी से पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन नामक परत सूर्य की हानिकारक किरणों और उनके दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। यदि वायुमंडल में यह परत न होती तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो गया होता। वायुमंडल वायु की वह मोटी पट्टी है जिसमें हम लिपटे हुए हैं। प्रत्येक जीवधारी पर वायु का दबाव पड़ता है, जिससे उसका संतुलन बना रहता है। जब हम वायुमंडल के दबाव या घेरे से बाहर जाते हैं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। वहाँ ना तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ना ही वायुमंडल का दबाव, जिससे कि हम एक जगह पर टिके रह सकें। वायु के इसी दबाव को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: वायुमंडल, आवरण, पृथ्वी, सुरक्षा कवच, ओजोन, हानिकारक, जीवधारी, संतुलन, गुरुत्वाकर्षण। आइए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों और पानी की वाष्प से मिलकर बना है। पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक वातावरण में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। इनके साथ ही आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन आदि गैसों की थोड़ी थोड़ी मात्रा भी मिली हुई है।
पृथ्वी के वातावरण में पानी के कण मिले रहते हैं। इनकी अधिकतम मात्रा 1% तक होती है। भले ही यह मात्रा बहुत कम है, परंतु वातावरण में पानी के कणों का होना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इनके बिना पृथ्वी पर पानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बच्चों, इस पृष्ठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: वाष्प, पृथ्वी, वातावरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अधिकतम, प्रतिशत, कल्पना। आइए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। वायु में पानी के बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इन्हीं से बादल बनते हैं। ये कण इतने हल्के होते हैं कि पृथ्वी पर स्वयं नहीं गिर सकते। पानी के कण वायुमंडल या हवा के रथ पर सवार होकर ही वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं। धूल के कण इनके भार को बढ़ा देते हैं। आकाश में चमकती बिजली पृथ्वी से तरंगित होती है और वायु के संयोग से चमकती है, अर्थात वायु से ही चमक पैदा होती है। इसी बिजली से वातावरण गर्म होता है और थोड़ी देर बाद ठंडा होने पर उनके आपस में टकराने से आकाश में गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यह वायु के गर्म होकर फैलने और ठंडा होकर सिकुड़ने से उत्पन्न आवाज है। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: सूक्ष्म, वर्षा, धूल, तरंगित, संयोग, गड़गड़ाहट, आवाज। बच्चों, इस पृष्ठ में आए शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं: नंबर 1, पृथ्वी यानी धरती। नंबर 2, जीवधारी अर्थात जिसमें जीवन हो। नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण। इसका अर्थ होता है पिंडों की एक दूसरे को आकृष्ट करने की शक्ति। नंबर 4, सूक्ष्म यानी छोटा। नंबर 5, वर्षा अर्थात बारिश। गतिविधि 1। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़कर उनका सही विकल्प बताओ। नंबर 1, पृथ्वी का वायुमंडल विषैली गैसों से प्रभावित हो रहा है। इसे सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर क, पर्यावरण सुरक्षा पर भाषण देंगे। नंबर ख, प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। नंबर ग, बच्चों के साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाएंगे। बच्चों, इसका उत्तर है बच्चों के साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाएंगे। नंबर 2, यदि आपके घर के पास कहीं पानी एकत्र हो जाए और उसमें मच्छर मक्खी आदि उत्पन्न हो रहे हो तो आप क्या करेंगे? नंबर क, उस पानी में मिट्टी का तेल या कीटनाशक डाल देंगे। नंबर ख,
सफाई कर्मचारी द्वारा साफ किए जाने की प्रतीक्षा करेंगे। नंबर ग, देखकर भी अनदेखा कर देंगे। बच्चों, इसका उत्तर है उस पानी में मिट्टी का तेल या कीटनाशक डाल देंगे। गतिविधि 2, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। नंबर 1, डैश अनेक प्रकार की गैसों और पानी की वाष्प से मिलकर बना है। इसका उत्तर है वायुमंडल। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों और पानी की वाष्प से मिलकर बना है। नंबर 2, पृथ्वी के डैश में पानी के कण मिले रहते हैं। उत्तर, पृथ्वी के वातावरण में पानी के कण मिले रहते हैं। नंबर 3, वायुमंडल डैश स्तरों में बटा हुआ है। इसका उत्तर है वायुमंडल 3 स्तरों में बटा हुआ है। नंबर 4, डैश के दबाव के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर रह पाते हैं। उत्तर, वायु के दबाव के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर रह पाते हैं। नंबर 5, डैश की सबसे बड़ी विशेषता उसका वायुमंडल ही है। बच्चों, इसका उत्तर है पृथ्वी। पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता उसका वायुमंडल ही है।